हेलो मेरे प्यारे बच्चों क्या हालचाल। मैं शिवगोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपका क्लास 10th आपका विज्ञान साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के जितने भी सारे दोस्तों आपके सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का हमने करवा दिया है। आपका चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू करवा रहे हैं जो आपके पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी कि आपके एमसीक्यू बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि पीतल है। पीतल दोस्तों आपका क्या है, उपधातु है कि अधातु है कि यौगिक है कि मिश्र धातु है। तो दोस्तों पीतल आपका एक मिश्र धातु है। प्रश्न दूसरा आपका है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, धातु है अधातु है कि उपधातु है कि अक्रिय गैस है। एंटीमनी आपका उपधातु है। प्रश्न 3 आपका है निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। कौन सा धात्विक है, पी यानी फास्फोरस है, एच ई की हीलियम है, Li की लिथियम है, F की सल्फर है। तो निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, आपका Li यानी लिथियम आपका धात्विक तत्व है। चौथा आपका दिया गया है लाल दवा का अणु सूत्र है। आपका जो लाल दवा होता है उसका अणु सूत्र क्या है। पहला आपका दिया गया है K2MnO4, दूसरा आपका है MnO2, तीसरा आपका है KMnO4, डी नंबर आपका है Pb3O4। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लाल दवा का अणु सूत्र आपका सी नंबर सही हो जाएगा KMnO4। प्रश्न 5 दोस्तों आपका है कि फफोलेदार कापर है, यानी कि फफोलेदार कापर आपका कौन सा है। पहला आपका दिया गया है कापर के एक मिश्र धातु है, बी नंबर आपका है कापर का एक यौगिक है, सी नंबर है शुद्ध कापर है, डी नंबर है लगभग 2% अशुद्ध कापर है। तो फफोलेदार कापर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, लगभग 2% अशुद्ध कापर है। प्रश्न 6 आपका है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो कौन नहीं करती है, आपका पहला दिया गया है Fe यानी फेरियम, बी नंबर आपका दिया गया है Zn यानी जिंक, सी नंबर आपका दिया गया है Cu यानी कॉपर, डी नंबर आपका दिया गया है Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो दोस्तों कौन सा है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो दोस्तों आपका सी नंबर सही हो जाएगा Cu यानी आपका कॉपर। प्रश्न 7 आपका दिया गया है कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं। निष्ठापन कहते हैं कि भर्जन कहते हैं कि प्रगलन कहते हैं कि बेफेमरीकरण कहते हैं। तो कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 8 आपका दिया गया है कि अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं, उपधातु होते हैं कि मिश्र धातु होते हैं कि यौगिक होते हैं कि विषमांगी मिश्रक होते हैं। तो अमलगम आपका मिश्र धातु होते हैं। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 9 आपका दिया गया है निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो कौन सी है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन निकालती है। पहला आपका दिया गया है तांबा, दूसरा आपका दिया गया है सोना, तीसरा आपका पोटेशियम और चौथा आपका एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों क्या आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका सी नंबर सही हो जाएगा पोटेशियम। तो आपका प्रश्न 10 दिया गया है कि फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। यानी कि दोस्तों जो फफोलेदार तांबा होता है उसमें कॉपर कितने % होती है। आपका पहला दिया गया है 98%, दूसरा दिया गया है 20%, सी नंबर आपका दिया गया है 70% और डी नंबर दिया गया है 30%। तो दोस्तों तांबे में आपका क्या होता है, तांबा कितना होता है, कॉपर कितना होता है, आपका 98% होता है। अब दोस्तों प्रश्न 11 देख लेते हैं। प्रश्न 11 आपका दिया गया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत होती है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बी नंबर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी नंबर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी नंबर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। आपका क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है इसलिए चढ़ाई जाती है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 12 आपका दिया गया तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क क्या है, बॉक्साइड है कि Cu2F है कि Cu2O है, FuCO3 FuOH2 है। तो आपका तांबे का अयस्क क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा Cu2F है। प्रश्न 13 आपका दिया गया है कि धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण इससे पतले तार बनाए जाते हैं। यानी कि धातुओं का वह गुणधर्म बताना है जिसके कारण पतले तार बनाए जाते हैं। पहला आपका है ध्वनिक है, दूसरा आपका है आघातवर्धता है, सी नंबर
और आपका है तन्यता की चालकता। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा तन्यता, क्योंकि इसे जितना पीता जाता है ये पतले बन जाते हैं, इसलिए इसका तन्यता की वजह से इसके हम पतले तार बना सकते हैं। प्रश्न 14 आपका दिया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कहलाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि वह प्रक्रिया क्या है जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण बोलते हैं कि ऑक्सीकरण बोलते हैं कि अपचयन बोलते हैं कि संक्षारण बोलते हैं। तो दोस्तों जब काली परत चढ़ जाती है तो उसे हम संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है तो उसे भी हम संक्षारण बोलेंगे। तो आपका डी नंबर सही हो जाता है। प्रश्न 15 आपका दिया गया है कि सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? इन्होंने दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो अधातु होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा चालक कौन सा है? तो दोस्तों आपका पहला दिया गया हीरा है कि ग्रेफाइट है कि सल्फर है कि फ्लोरीन है। तो आपका बी नंबर हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका ग्रेफाइट एक विद्युत का अच्छा चालक है। प्रश्न 16 दोस्तों आपका दिया गया है कि धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः आपकी ठोस प्रकृति की होती हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वह धातु कौन सी है? पहला आपका दिया गया है Na यानी कि आपका सोडियम, बी नंबर आपका है Fe यानी कि फेरियम, और सी नंबर आपका दिया गया है क्रोमेन यानी Cr, और आपका Hg दिया गया है पारा। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आपका Hf सही हो जाएगा। आपका पारा जो है वो आपके ताप यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 17 दोस्तों आपका दिया गया है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें कौन सी धातु नहीं होती है? पहला आपका है Cu यानी कॉपर, बी आपका है Zn यानी कि जिंक, और सी नंबर दोस्तों आपका Ag है, और डी नंबर आपका Ni है। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? आपका कौन सी धातु नहीं होती है? आपका Ag धातु नहीं होती है। प्रश्न 18 आपका दिया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि उभयधर्मी होता है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन आपका अम्लीय होता है। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 19 दोस्तों आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? यानी कि इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? पहला आपका दिया गया है कॉपर, दूसरा आपका दिया गया है लोहा, उसके बाद जस्टाई, और आपका दिया गया है सोडियम। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो आपका दोस्तों सोडियम हो जाएगा। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 20 आपका दिया गया है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका क्या कहलाता है? पहला आपका एनोडिंग है, दूसरा कैटिनेशन है, सी नंबर आपका है बेफेमरी कलर है कि इनमें से कोई नहीं है। तो एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना आपका एनोडिंग कहलाता है। आपका ए नंबर सही हो जाएगा, एनोडिंग। तो दोस्तों हमने बड़े सिंपल तरीके से आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखे, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम चैप्टर वाइज आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवा रहे हैं। अगर आपने प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट देख लीजिए, वहां पर दोस्तों चैप्टर वाइज हम आपके विज्ञान के करवा रहे हैं एमसीक्यू। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने स्कूल के ग्रुपों में और अपने फ्रेंडों के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।